तो एक 27 साल की महिला जिसका नाम रीमा होता है, उसके जो ससुर जी हैं वो बाजार से गाजर लेकर के आए थे। अब दोस्तों वो गाजर जैसे ही लाए थे तो कहते हैं कि बहू इस गाजर को तुम कल हलवा बना देना। अब दोस्तों उसकी जो बहू रहती है रीमा, उस गाजर को ले जाकर फ्रीज में रख देती है। शाम का समय हो चुका था दोस्तों। उसके बाद रीमा सारा काम करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। रात हो चुका था, वो अपने पति के पास फ़ोन करती है। कुछ देर तक बात करने के बाद फ़ोन को कट कर देती है और दोस्तों वो मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसा वीडियो देखने लगती है जिससे रीमा अपना आपा खो बैठती है। उसी समय उसे याद पड़ जाता है कि हमारे जो बाबूजी हैं उस शाम के समय में गाजर लेकर के आए थे। वहाँ से उठती है और चली जाती है फ्रिज के पास और दोस्तों उसमें से एक अच्छा सा गाजर निकाल लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में चले जाने के बाद दोस्तों जो रीमा रहती है उसका नज़र मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर चला जाता है उसी वीडियो के तरफ। और इधर दोस्तों जो रीमा है अब वो गाजर के साथ में कुछ ऐसा कांड कर देती है जिसके बाद दोस्तों जो गाजर होता है टूट जाता है। अब दोस्तों ये जो बात है उसके ससुर जी जब जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जिसे आप लोग भी सुन के कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए ताकि आप लोगों को इस कहानी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम चल जाए कि गाजर अंदर टूटने के बाद जब उसके ससुर को ये बात पता चलता है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है। नमस्कार प्रणाम। चलिए आज की जो सच्ची घटना है उसे हम लोग जानते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हरिहरपुर की है। हरिहरपुर में दोस्तों एक परिवार रहते थे। परिवार का मुखिया का नाम पड़ता है मदन साहू। मदन साहू दोस्तों अपने साथ में कम से कम 5 से 7 भैंस अपने घर पर रखते थे। उसे चराने के लिए प्रतिदिन वो खेतों पर लेकर के जाते थे। उनकी एक बहू थी जिसका नाम दोस्तों रीमा पड़ता है। उनका एक लड़का जो कि दुबई में रह के नौकरी कर रहा था। अब दोस्तों इसी तरह से इन लोगों का जीवन बसर अपना चलता था। जो इधर हरिहरपुर में जो मदन साहू थे वो प्रतिदिन दोस्तों अपने भैंसों को लेकर के खेत पर जाया करते थे चराने के लिए और फिर उसे लेकर के घर पर आते थे और बांध देते थे। और बांधने के बाद दोस्तों वो अपना जो भैंसों का जो चारा होता है उसे काट करके और खिलाने लगते हैं। इनका यही प्रतिदिन का काम था। दोस्तों शाम का समय हो चुका था। अब घर पर जैसे ही जाते हैं तो इनकी जो बहू है जिसका नाम रीमा पड़ता है वह कहते हैं कि बाबूजी आप बाजार चले जाइए, घर में कोई सब्जी नहीं है, सारा सब्जी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों जो ये मदन साहू होते हैं वो बाजार जाते हैं। बाजार जाने के बाद दोस्तों बहुत सारा सब्जियां जो है वो भी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मदन साहू को मन कर देता है कि हमें थोड़ा गाजर का हलवा खाए हुए बहुत दिन हो गया, क्यों ना गाजर ले लिया जाए, हमारी बहू बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है। अब दोस्तों इधर जो मदन साहू होते हैं वह बाजार से 2 केजी गाजर भी ले लेते हैं और लेकर जब घर पर आते हैं तो कहते हैं कि बहू देखो हमें गाजर का हलवा खाए हुए बहुत दिन हो गया, मैं हलवा खाना चाहता हूँ इसलिए गाजर लेकर के आया हूँ, तुम कल सुबह हमारे लिए हलवा बना देना। अब दोस्तों जो इधर रीमा रहती है वह सारे गाजर को फ्रीज में रख देती है और जो उसमें से हरा भरा सब्जी था उसे शाम के वक्त पर बनाती है। अब दोस्तों जैसे ही सब्जी बन जाता है तो अपने ससुर को यानी कि मदन साहू को खाना निकाल कर देती है। मदन साहू अपने खाने को खा लेते हैं और खाने के बाद दोस्तों वो चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि घर से बाहर एक झोपड़ी था, उसी में अपने भैंसों को रखते थे। वहीं पर एक खाट था, वहीं पर दोस्तों मदन साहू सोया करते थे। अब इधर दोस्तों जो रीमा रहती है वो अपना खाना खाती है और खा के अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन दोस्तों सोने के लिए जाती है तो उसके बाद वो अपने मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल लगाती है। कॉल वो अपने पति के पास लगाती है। अपने पति से कुछ देर तक बात करती है। बात करने के बाद दोस्तों जैसे ही मोबाइल फ़ोन का कट करती है तो मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियो देखने लगती है। अब दोस्तों वीडियो कुछ अलग टाइप का देखने से जो रीमा रहती है वो अपना संतुलन खो बैठती है और उसे याद पड़ जाता है कि फ्रिज में जो हमारे बाबूजी हैं वो गाजर लेकर के आए थे। अब दोस्तों जो रीमा है उठ के और चली जाती है, फ्रिज खोलती है और उसमें से दोस्तों एक मोटा सा और एक अच्छा सा गाजर ले लेती है और लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद कर देती है और फिर से अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेट जाने के बाद दोस्तों उसी मोबाइल स्क्रीन पर उसका नज़र चला जाता है और दोस्तों गाजर के साथ में कुछ ऐसा काम करने लगती है कि दोस्तों जो गाजर होता है अंदर ही टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों जो रीमा रहती है वो इतना अपना आपा खो बैठती है, इतना जल्दी करती है कि दोस्तों गाजर जो होता है टूट जाता है। अब दोस्तों टूटने के बाद इधर रीमा जो रहती है वो बहुत पूरी रात प्रयास करती है कि चाहे जैसे भी करके वो बाहर तो निकल जाए, लेकिन दोस्तों बाहर तो नहीं निकल पाता है। रीमा बहुत परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसका पेट मीठा मीठा दर्द करने लगता है। अब दोस्तों सुबह का दिन हो जाता है। अब सुबह का दिन हो जाने के बाद रीमा जैसे तैसे करके दोस्तों खाना बनाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, आखिर ये निकलेगा तो कैसे निकलेगा।
अब दोस्तों रीमा सोचती है कि चलो अब की बार जो रात आएगा उसे रात के समय में फिर से हम प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों जो रीमा थी वो फिर से रात में प्रयास करती है, लेकिन सारा दोस्तों इसका जो प्रयास होता है विफल हो जाता है। पेट का दर्द जोड़ों से बढ़ने लगता है। फिर दोस्तों अगले दिन जब सुबह होता है तो रीमा को कुछ समझ में नहीं आने के बाद उसे याद पड़ जाता है कि हमारी एक पड़ोसन जो है उसका फ़ोन नंबर हमारे मोबाइल में ही है। अब दोस्तों उस फ़ोन नंबर को कॉल करती है और अपने पड़ोसन को अपने घर पर बुला लेती है। जो पड़ोसन होती है दोस्तों घर के बगल की, जिसका नाम नंदिनी पड़ता है। नंदिनी आती है, कहती है क्या बात है बहू। अब दोस्तों ये जो रीमा है कहती है कि देखो ना, कल रात के समय में गाजर जो है अंदर ही रह गया, वो निकल नहीं पाया और पेट हमारा बहुत जोर जोर से दर्द कर रहा है। अब दोस्तों इधर जो नंदिनी है वो कहती है कि देखो अब तुम्हें तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तभी तो कुछ इलाज हो सकता है। अब दोस्तों इधर रीमा अपने ससुर से यानी कि मदन साहू से कहती है कि हमें आप कुछ पैसे दे दीजिए, अस्पताल जाना है हमें। अब मदन साहू कहते हैं कि क्या बात है बेटी। अब इधर दोस्तों रीमा कहती है कोई बात नहीं, वही पहले वाली बीमारी है। अब दोस्तों मदन साहू कुछ ज्यादा पूछते नहीं हैं और उसे पैसे दे देते हैं। रीमा और नंदिनी दोनों दोस्तों अस्पताल चली जाती है। अस्पताल जाने के बाद दोस्तों एक लेडीज डॉक्टर से दिखाया जाता है। लेडीज डॉक्टर बहुत देरों तक मशक्कत करने के बाद दोस्तों उस गाजर को तो निकाल देती है और निकालने के बाद कुछ दवाइयां लिख देती है और कहती है कि देखो आज के बाद तुम ऐसा काम मत करना, वरना ये गाजर अगर और ज्यादा दिन तक रहता तो शायद इन्फेक्शन भी हो सकता था। अब दोस्तों जो रीमा है और नंदिनी दोनों अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों इधर जो नंदिनी थी जब वो अपने घर पर जाती है तो अपने पति से कहती है कि आप जानते हैं आज क्या हुआ था, जो रीमा थी वो अस्पताल क्यों गई थी। अब वो अपने पति से सारा बात दोस्तों बता देती है कि जो रीमा थी वो गाजर के साथ उल्टा पुल्टा काम कर रही थी, गाजर अंदर ही टूट गया था। अब दोस्तों उसका जो पति होता है उसे बात कहाँ पचने वाला था। वो तो जब बाहर जाता है दोस्तों खेतों में तो देखता है कि जो मदन साहू थे वो अपने भैंसों को चरा रहे होते हैं। अब वो दोस्तों मदन साहू के पास चला जाता है और कहता है कि देखो तुम अपने बेटे को अपने घर पर बुला लो। अब दोस्तों मदन साहू कहते हैं क्या हुआ, अभी तो हमारा जो लड़का है कुछ दिन पहले वो तो दुबई गया है कमाने के लिए और फिर अभी फिलहाल में तो आया था घर पर। उसकी एक लड़की है, अगर मान के चलो कि वो कुछ पैसा नहीं कमाएगा तो आने वाले समय में अपने लड़की का शादी विवाह उसे करना पड़ेगा। अब दोस्तों इधर मदन साहू भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर दोस्तों वो जो पड़ोस का आदमी था वह कहता है कि आप जानते हैं आपकी जो बहू है वो अस्पताल कल क्या करने के लिए गई थी। अब दोस्तों मदन साहू कहते हैं क्या करने के लिए, वही पहले वाली बीमारी थी। अब दोस्तों इधर जो पड़ोस वाला जो आदमी था वह कहता है कि नहीं ऐसा बात कुछ नहीं था, बल्कि जो तुम्हारी बहू थी वो गाजर के साथ कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रही थी, जिसके वजह से जो गाजर था वो अंदर ही टूट गया था और उसी के लिए वो अस्पताल गई थी। अब दोस्तों इतना बात बताने के बाद मदन साहू भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बहू आखिर ऐसा काम कैसे कर सकती है। फिर मदन साहू सोचते हैं कि हाँ हमने तो गाजर लेकर के आया था हलवा बनाने के लिए। अब दोस्तों जैसे ही शाम का वक्त होता है तो मदन साहू अपने भैंसों को लेकर के घर पर जाते हैं और अपना दाना पानी भैंसों को डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों भैंस अपना दाना पानी खाने लगती है। मदन साहू जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि बहू तुम कल अस्पताल क्या करने के लिए गई थी। अब दोस्तों बहू तो रीमा जो थी वह कहती है कि वही कुछ पहले का बीमारी था उसी की वजह से गई थी और कोई बात नहीं है इसमें। अब दोस्तों इधर मदन साहू कहते हैं कि नहीं बात तो कुछ और है, तुम सच्चाई बता दो वरना तुम समझ लो कि बहुत बुरा होगा। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी गाजर के साथ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करने के लिए, जो भी कुछ होता वो हमसे बोल देती। अब दोस्तों इस पर रीमा जो रहती है बहुत शर्मा जाती है और जोर से मदन साहू को डांटने लगती है और कहती है कि देखो आप हमारे ससुर हैं, आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मदन साहू कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा काम मत करना नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो रीमा रहती है वो शर्मा करके अपने घर में रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद दोस्तों जो रीमा रहती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि वाकई में जो हमारे जो ससुर जी हैं वो बात सही कह रहे हैं कि गाजर के साथ ऐसा उल्टा पुल्टा काम करने से वो तो नतीजा तो हम भुगत ही चुकी हूँ। अब दोस्तों जो रीमा है उसके मनों में अलग अलग ख्यालात आने लगता है। अब जिस तरह से दोस्तों वो वीडियो में देखती थी उसे ना तो किसी बात का शर्म था और ना ही किसी बात का लाज था। वो अब रीमा दोस्तों कुछ ऐसा कदम उठाती है जिससे आप लोग भी सुन करके बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों शाम के समय में जब ये मदन साहू होते हैं अपने भैंसों को लेकर के आते हैं तो उस दिन दोस्तों रीमा का जो चाल चलन था, जो स्वभाव था, पहले से कुछ अलग हो चुका था। रीमा में इतना बदलाव देखने को मिलता है कि जो रीमा रहती है वह कहती है कि बाबूजी आप ऐसा करिए कि आज आप यहीं पर बरामदे में ही पंखा लगा दूंगी, आप यहीं पर सो जाइएगा।
आप प्रतिदिन जाते हैं खेतों पर भैंस चराने के लिए, आपके पैर भी दर्द कर रहे होंगे। वैसे भी आपके लड़का बोला था कि जितना भी हो सके हमारे पिताजी का तुम ख्याल रखना, और मैं वहाँ यहाँ कुछ भी आपको नहीं कर रही हूँ। अब दोस्तों इधर जो मदन साहू होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर इतनी बड़ी बदलाव हमारे बहू में आज कैसे हो गया। अब दोस्तों जैसा जैसा रीमा कहती है वैसा वैसा मदन साहू अपना करते हैं। खाना तो खा लेते हैं और कहते हैं कि बहू हम जा रहे हैं अपना झोपड़ी में सोने के लिए, नहीं तो वहां पर कोई भैंस एक दूसरे में लड़ जाएगी, उन लोगों का सींग भी टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों रीमा कहती है कि कुछ देर तो आप रुकिए, कम से कम हमें आपको पैर को तो मालिश कर लेने दीजिए। अब दोस्तों ये जो मदन साहू रहते हैं कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटा यहीं पर मैं लेटता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद बहू तुम अपना बर्तन वगैरह मांज करके आना और थोड़ा पैर में मालिश कर देना। अब दोस्तों जो इधर मदन साहू रहते हैं शाम के समय में जब अपने भैंसों को लेकर घर पर आए थे तो नहाने के वक्त दोस्तों वो अपना अंडरपट पहनना ही भूल चुके थे और ऐसे ही दोस्तों लुंगी पहन करके बरामदे में ही सो चुके थे। अब दोस्तों थोड़ा उन्हें दिन भर काम करने वाला इंसान को नींद तो आ ही जाता है दोस्तों। अब उन्हें जब नींद आ गया था तो जो बहू है वो अपना सारा काम करके और जब दोस्तों एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के वहां पर आती है तो उड़ा